हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर G20। जी हाँ, ग्रुप ऑफ 20 जिसकी मेजबानी 2023 में भारत करने वाला है। इट्स मैटर टू फीलिंग प्राइड। वास्तव में ये एक गर्व की अनुभूति कराने वाला क्षण है जब 2023 में भारत G20 की ग्रुप ऑफ 20 जो दुनिया के इतने बड़े बड़े देश जितने भी हैं वो सभी G20 में हैं। वही G20 जिसकी कम से कम 85% जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रखता है, वही G20 जो पूरी दुनिया की 66% आबादी को रखता है, वही G20 जिसका 75% पूरी दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड को जो अपने पास में रखता है, वही G20 जो 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखता है। इसकी अध्यक्षता 2023 में करने वाला है इंडिया। वास्तव में एक्चुअल में G20 क्या है, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना क्यों हुई, किस तरह से इसकी स्थापना हुई और क्या आवश्यकता पड़ी G20 की स्थापना की। क्योंकि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो देश मल्टीपल टाइम सुर्खियों में रहते हैं, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रेगुलर सुर्खियों में रहता हो और बहुत बड़ी इकोनॉमी अपने पास रखता हो और वो G20 में सम्मिलित ना हो। इसको कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन, जिसमें करीब करीब 193 देश हैं, ये यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन कहा जा सकता है। क्योंकि G20 जो कि 20 देशों का एक समूह है, एक्चुअल में 20 देशों का समूह हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। चूँकि यूरोपीय यूनियन इट्स रिप्रेजेंट इट्स सेल्फ एज अ नेशन, तो यूरोपीय यूनियन को मिला करके ग्रुप ऑफ 20 टोटल 20 देशों का समूह बनता है, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। और ये जो यूरोपीय यूनियन है, इसमें भी टोटल 27 कंट्री हैं। यूरोपीय यूनियन से 2020 में ब्रिटेन अलग हो गया। इससे पहले यूरोपीय यूनियन में 28 देश हुआ करते थे। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। तो ग्रुप ऑफ 20 इस तरह से बनता है, 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन। तो ये है G20। एक्चुअल में G20 की स्थापना क्यों हुई 1997 की अगर हम बात करें, तो जब एशियाई इकोनॉमिकल क्राइसिस जब पैदा हो रहे थे 1997 में, एशियाई इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा इसने पैर फैला लिए कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल छा गए इकोनॉमी को लेकर के। सभी देशों के बीच में चिंता उत्पन्न हुई। एक्चुअल में इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे 1997 में। इसके बाद 1999 में G20 की स्थापना की गई इकोनॉमिकल क्राइसिस से निपटने के लिए। अगर हम बात करें G20 के मुख्यालय की कि एक्चुअल में G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। ये एक्चुअल में जो ग्रुप ऑफ 20 बनाया गया है, अच्छा कोई मुख्यालय नहीं है तो हेड होगा कोई, तो एक्चुअल में G20 का एक कोई परमानेंट हेड भी नहीं है। समय समय पर इसकी जो देश अध्यक्षता करते रहते हैं, प्रेसिडेंसी सौंपी जाती है अलग अलग देशों को, समय समय पर चेंज होते रहते हैं। हाल ही में 2022 में इसकी अध्यक्षता की है इंडोनेशिया ने और 2023 में इसकी अध्यक्षता करने वाला है इंडिया। जी हाँ, पूरे एक साल तक इंडिया आगे चल करके डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में जितने भी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, G20 की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो किस तरह से ग्रोथ करेगी, ये सब डिसाइड करेगा इंडिया। 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की है और इंडोनेशिया के बाली शिखर सम्मेलन में इसके समापन समारोह में G20 का एक्चुअल में 2022 की जो अंतिम बैठक हुई इंडोनेशिया के बाली में आयोजन किया गया इसका। और इसी में नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 2023 की प्रेसिडेंसी सौंपी हुई है G20 की। 1 दिसंबर 2022 के बाद से आगे आने वाले 2023 के पूरे साल में क्या स्थितियां रहेंगी, इन सब पर डिसाइड करेगा इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास ही प्रेसिडेंसी आने वाली है। 1 साल तक इंडिया मेजबानी करेगा G20 की। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में G20 की बात करें तो जितने भी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो कनाडा हो, जर्मनी हो, USA हो, UK हो, फ्रांस हो, अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो, बड़ी बड़ी जितनी भी इकॉनमी है वो सारी कंट्री G20 के अंदर हैं।
हाल ही में थोड़ी सी और अगर हम बात करें, ऋषि सुनक जी से हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग की और उसके अंतर्गत यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम को लॉन्च कर दिया है ऋषि सुनक जी ने, जिसका नाम है यूके इंडिया यंग्स प्रोफेशनल स्कीम। इस स्कीम के तहत करीब 3000 युवाओं को 18 से 30 साल के बीच में जो है उनको 2 साल का वीजा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा यूके का। ऋषि सुनक जी ने ये स्कीम तुरंत ही नरेंद्र मोदी जी से मिलते ही लागू कर दी गई है। तो एक्चुअल में 2023 बहुत ही अलग तरीके से रहने वाला है इंडिया के लिए। वास्तव में एक गर्व की अनुभूति कराने वाला ये मूवमेंट है, क्योंकि आगे आने वाले पूरे 1 साल तक इंडिया डिसाइड करेगा कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है वो किस तरह से प्रोग्रेस करेंगी, किस तरह से ग्रोथ करेंगी। तो ये था एक्चुअल में G20। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में G20 क्या है, जिसकी मेज़बानी 2023 में भारत कर रहा है। और एक छोटी सी बात और, ट्राई का एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बन सकता है कि ट्राई का एक्चुअल में इंडिया को G20 ट्राई का में कब शामिल किया गया। एक्चुअल में ये ट्राई का होता क्या है, ये 3 देशों का एक ऐसा समूह होता है कि इससे पहले अभी जो करंट सेशन चल रहा है उससे पहले G20 की मेज़बानी किसने की और अभी मेज़बानी कौन कर रहा है और आगे इसके आगे 1 साल बाद मेजबानी कौन करेगा। ऐसे 3 देशों का समूह होता है जिसको हम ट्राइका कहते हैं। तो इंडिया को G20 ट्राइका में 2021 2021 में शामिल किया गया G20 के ट्राइका में, और वर्तमान समय में 2023 में भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। भारत वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर के आगे बढ़ेगा। लोगो जारी कर दिया गया है G20 का, और कई सारी मीटिंग 1 दिसंबर 2022 के बाद से भारत ने G20 की मेज़बानी की कमान संभाल ली है। आगे चल के पूरे 1 साल तक इंडिया G20 की मेज़बानी करने वाला है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेटिव जो न्यूज़ थी वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई सुर्खी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।